सुप्रभात। YouTube के चैनल बीपी शिक्षा निकेतन विद्यालय लालगंज बाजार में हम एएन पांडे जो कि हिंदी विषय आपको कुछ इसके विषय में पढ़ा चुके थे। आज इसी पाठ से संलग्न पाठ का नाम है लालच का फल। इसी पाठ से संलग्न इस पाठ का प्रश्न और उत्तर पढ़ाया चल रहा हूं। आप लोग कृपया ध्यान दें। प्रश्न है भिखारी जब नगर के धनवान लोगों को ऐश करते देखता तो प्रायः दुखी होकर क्या सोचता था। अब आइए उत्तर देखिए इसका, ध्यान दें। भिखारी गरीबदास, उस भिखारी का नाम था गरीबदास। भिखारी गरीबदास मन में सोचता था कि मुझे तो 10-20 हजार रुपए ही मिल जाते तो भी मैं कोई छोटा मोटा रोजगार कर लेता और उसी में अपना शांति का जीवन बिताता। दूसरा प्रश्न है जब भिखारी धनी लोगों के बारे में सोच रहा था तो उसके सामने कौन प्रकट हुआ। आइए उत्तर की तरफ ध्यान दें। जब भिखारी गरीबदास धनी लोगों के बारे में सोच ही रहा था उसके सामने वैभव देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। वैभव देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। आइए प्रश्न देवी जी की किस बात को सुनकर भिखारी का चेहरा खिल उठा। अब ध्यान दें उत्तर। देवी जी ने कहा मैं तुम्हारी झोली में ढेर सारी सोने की मुहरें भर दूंगी। इस बात को सुनकर भिखारी गरीबदास का चेहरा खिल उठा। ध्यान रखिए प्रश्न अंत में क्या हुआ। उत्तर देखिए। अंत में भिखारी गरीबदास ज्यों का त्यों रह गया। क्यों ज्यों का त्यों क्यों रह गया। क्योंकि उसके मन में लालच बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए उसको लालच का फल मिल गया और वह ज्यों का त्यों रह गया। अब आगे आपको फिर अगली कड़ी में आपको और जोड़ेंगे इन शब्दों का बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। ठीक है। भिखारी का नाम क्या था। भिखारी का क्या नाम था। अब इसमें दो नाम दिए गए हैं, सही पर निशान लगाना है। गरीबदास, यहां पर गरीबदास पर सही का निशान लगाइए। उस भिखारी का नाम था गरीबदास। भिखारी के सिवा उसके घर में और कौन था। ठीक है। दो ऑप्शन दिए हैं, उसका बेटा और उसकी पत्नी। तो सही पर निशान लगाना है। उसकी पत्नी थी, केवल उसकी पत्नी थी। सही पर निशान लगाना है उसकी पत्नी। शुरू में भिखारी रोजगार करने के लिए कितने रुपए चाहता था।
ऑप्शन दिए गए हैं, 10-20 हजार रुपए या 1-2 लाख रुपए। अब सही पर निशान लगाना है आपको, ध्यान रखिए। सही बात यह है 10-20 हजार रुपए, करेक्ट। आइए क्या घा, मुहरें किस धातु की बनी थी? मुहरें किस धातु की बनी थी? ध्यान दीजिए, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सोने की या चांदी की। तो सही बात यह है कि सोने की मुहरें थी। सोने की मुहरें पर सही का निशान लगा दीजिए। अब अगली कड़ी में इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। का भिखारी की नजर में किसका मुंह, भिखारी की नजर में किसका कुआं कभी नहीं भरता? ध्यान दो, उत्तर है भिखारी की नजर में धनवान लोगों का कुआं कभी नहीं भरता। धनवान लोगों का। खा, भिखारी की पुरानी झोली को देखकर, भिखारी की पुरानी झोली को देखकर देवी जी ने क्या समझाया? अब ध्यान दो, भिखारी की पुरानी झोली को देख करके देवी जी ने यह समझाया था कि तुम्हारी इस झोली में सोने की मुद्राओं का वजन सहन नहीं कर पाएगी, यह फट जाएगी, फट सकती है। और शर्त भी है, शर्त यह है कि जो सोने की गिन्नी जमीन पर गिर जाएगी वह मिट्टी बन जाएगी, वह मिट्टी बन जाएगी। अब देखिए, ध्यान दो, देवी जी ने बीच में रुककर भिखारी को क्या समझाया था? बीच में रुक करके, गिन्नियां भरते भरते बीच में रुक गई देवी जी और उसको क्या समझाया था? देखिए क्या समझा रहे हैं। देवी जी ने भिखारी गरीब दास को यह समझाया, भिखारी ने, देवी जी ने गरीब दास को यह समझाया कि अब तो काफी हो गई है, अब आपकी झोली इन गिन्नियों के वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, यही समझाया था। और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगी? फट जाएगी झोली, और झोली फट गई तो गिन्नियां क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। पर बाबा रिक्वेस्ट करता रहा, हाथ जोड़ता रहा, नहीं हे माता लक्ष्मी, थोड़ी और झोली में डाल दें। थोड़ी और गिन्नियों को पाने का लालच किया था, बहुत लालची था। अब आगे देखो क्या होता है। गरीब दास निर्धन, निर्धन का निर्धन क्यों रह गया? गरीब दास गरीब का गरीब क्यों रह गया? ध्यान दो, उत्तर है गरीब दास लालच पर लालच करता ही जा रहा था। ठीक है ना? गरीब दास गिन्नियों को पाने की लालच पर लालच करता ही जा रहा था, और अंत में हुआ यही कि उसकी झोली उन गिन्नियों के वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और बर्दाश्त नहीं कर पाई और फट गई। संपूर्ण गिन्नियां नीचे गिर गई, और यह शर्त भी थी कि जो गिन्नी नीचे गिर जाएगी वो मिट्टी बन जाएगी। इस प्रकार संपूर्ण गिन्नियां उसकी झोली फटने के कारण गिर गई और मिट्टी बन गई। इसलिए भिखारी गरीब दास ज्यों का त्यों गरीब ही रह गया।
समाप्त।